अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, और हमारा यूनिट यानी हमारी सब डोमेन का नेम है लॉज ऑफ इंटीजर्स, और हम जिस डोमेन पर काम कर रहे हैं वो डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 3.1 related a topic addition and subtraction of like and unlike integers up to 2 digits। और दूसरा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन या लॉज अंडर एडिशन से। तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्योंकि एक्सरसाइज हो जानी है लंबी, आप चाहते हो कि जस्ट किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट देखो, तो आपने क्या करना है, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है और उसमें जो सा आप क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट देखना चाहते हो, तो 1 के 6 पार्ट के सामने जो लेफ्ट पर ब्लू कलर का टाइम शो होगा, आपने उसको क्लिक करना है। तो एग्जैक्ट आपकी वीडियो उस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी जिस टाइम पीरियड पर ये पार्ट जो है वो सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है यूज नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमने नीचे दिए गए जो सम्स है उसको नंबर लाइन के जरिए हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन में हमने एडिशन करना सीखी है। नाउ हमने सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के कॉन्सेप्ट से ही आगे जो है वो सीखा था। ठीक है, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इंटीजर्स को ऐड करेंगे और किस तरह से इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, +7 में ऐड करना है +9। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल की मदद से आपने एक लाइन लगा देनी है और लाइन के दोनों साइड्स पे आपने एरो हेड्स जो है वो बना देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने स्केल को रखना है। ठीक है, अब आपको कितने नंबर्स चाहिए? ठीक है, 7 और +7 है और +9 है। +7 भी जो है वो हमारे पास राइट साइड पे जाएगा, +9 भी राइट साइड पे जाएगा। 7 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो आ जाता है 16, यानी राइट साइड पे 16 डिजिट्स जाने हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर्स ही राइट डाउन करने हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर कोई भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें नेगेटिव नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नंबर लाइन पे हम शो करने चाहते हैं कि इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, तो फिर हम -1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमने हाफ सेंटीमीटर की लाइन लगानी है क्योंकि हमें 16 नंबर चाहिए, और अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे 21 जो है बनेगी, तो हमें 16 तो ये हो जाते हैं 17 हमें जो है नंबर से राइट डाउन करने हैं। स्केल को हटा लेंगे। ठीक है, -1 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से जहाँ तक हमारे इंटीजर्स पूरे आते हैं हम लिख देंगे। ठीक है, और याद रखना नंबर लाइन के हमेशा राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव और 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से अब हम +7 पे इधर आ जाएगा, इधर पर लाइन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब 0 से अपने 7 पर जाना है इस तरह से। ठीक है, अब आपने इस पे लिख देना आप 7 यूनिट्स आयो राइट। ठीक है, अब फिर आपने ऐड करना है पॉजिटिव है, फिर आपने राइट साइड पर ही जाना है 9 यूनिट्स। ठीक है, हम 1 इधर से आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इस तरह से 16 पर आ जाओगे, उधर आपने लगा देना पॉइंट और इस तरह से आपने लगा देना और आपने इसके ऊपर लिख देना 9 यूनिट्स। ठीक है, तो फाइनल आप किधर पहुंचे हो 16 पे, तो नीचे आप 16 पर लाइन मार्क करोगे और 0 से 16 पर हो जाएंगे ये 16 यूनिट्स हो जाएंगे। तो हंस आप कह दोगे कि +7 में जब आप ऐड करते हो +9 तो आंसर आपका आता है। आपने नंबर लाइन में कहाँ तक पहुँचे हो 16 तक, तो पॉजिटिव साइड है, +16 आपका आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है आपका डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास जो सम है वो है 0 में ऐड करना है हमने -10। ठीक है, अब हमने जाना है बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन पर। आपने सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन लगा देनी है, एरोस लगा देना है, स्केल को रखना है। ठीक है, आपने नेगेटिव डायरेक्शन पे 10 स्टेप्स जाना है, तकरीबन आपको 11 लाइन्स चाहिए। अगर आप 0 1 2 पे भी लगाते हो तो आपकी 11 लाइन्स जो है वो लग जाएंगे और आप सारे नंबर लिख दोगे। लेकिन आपने कुछ नंबर्स को इधर और इधर एक्स्ट्रा लिखना है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सको कि इस साइड पर नेगेटिव नंबर जा रहे हैं और इस साइड पर पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, इसलिए हम हाफ सेंटीमीटर पर लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर पर भी लाइन लगा सकते हो, देन आपको जो है वो 12 सेंटीमीटर तक का स्केल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ना हमने हाफ सेंटीमीटर की जो इस तरह से लाइन्स लगा दी। अब -10 पे नंबर है, यानी हम पॉजिटिव पे कोई नंबर नहीं जा रहा। पहला तो 0 पे है, यानी वो ना इधर जाएगा ना उधर, 0 पर ही रहेगा। तो फिर हम अपने नंबर जो है 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इधर से, ताकि बाकी नंबर नेगेटिव जितने भी आते हैं वो राइट डाउन कर दें। ठीक है, -1 आ जाएगा, -2, इस तरह से जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर आते हैं हम राइट डाउन कर लेंगे।
जहाँ तक हमने लाइन्स लगाई है, जितने इंटीजर्स आए हमने उनको राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमने जीरो पे आ जाना, हमने कहीं भी नहीं जाना, जीरो पर ही रहना है। तो जीरो और इसके ऊपर हम लिख देंगे कि 0 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने जीरो से जाना नेगेटिव 10 पे। ठीक है, नेगेटिव यानी कि हम नेगेटिव शो करते हैं कि हमने जाना है लेफ्ट साइड पर 10 स्टेप्स। ठीक है, 0 से स्टेप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ही हम पहुँचेंगे तो इधर हम लगा देते हैं लाइन। ठीक है, तो इधर से हम पहुंच जाते हैं और इधर हम आए हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, जब 0 यूनिट्स में 10 यूनिट्स हम लेफ्ट साइड पे गया है तो हम किधर पहुंचे हैं, लेफ्ट साइड पे ही 10 यूनिट्स पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम इधर लगा देंगे लाइन और इसको 0 से हम शो कर देंगे। ठीक है, तो हैंस हम कह देंगे कि अगर हम 0 में ऐड करते हैं -10 तो आंसर हमारा पास आ जाता है -10, जो कि हमने नंबर लाइन से जज किया। तो हमारा इधर सेकंड पार्ट भी हो जाता है डन। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। ठीक है, थर्ड पार्ट पर हमारे पास नंबर है -8 में हमने ऐड करना है -6। सबसे पहले जो स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इस साइड पे एरो हेड लगाएंगे और इस साइड पे एरो हेड लगाएंगे। ठीक है, आपकी लाइन लग गई, आपने स्केल लाना है। अब आपने सोचना है कि आपने हाफ सेंटीमीटर पर लाइन लगानी है या फुल सेंटीमीटर पर। ठीक है, जब आप देखते हो 8 और 6 दोनों नेगेटिव है, यानी कि दोनों लेफ्ट साइड पर जाने। जब 8 पहुंचोगे फिर आप लेफ्ट साइड में 6 पर जाओगे, तो यानी 8 6 14 बनते हैं, तकरीबन 15 से प्लस लाइंस आपको चाहिए। तो आपको चाहिए कि आपने हाफ सेंटीमीटर के डिफरेंस से लाइंस जो वो लगा लेनी है। ठीक है, 0 पर एक हमने इधर लगाई और एक 1 पर, इस तरह से हमने हाफ सेंटीमीटर के डिफरेंस पर सारी लाइंस लगा लेते हैं 10 सेंटीमीटर की स्केल तक। ठीक है, अब हमारे पास हमें नंबर जो है वो नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पर ही चाहिए, हमें पॉजिटिव कोई नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बस पॉजिटिव नंबर को डायरेक्शन को शो करने के लिए लिखते हैं, तो हम जस्ट इधर 1 लिख देते हैं और इधर से कंटिन्यूस पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं। ठीक है, ये एरो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, फिर 0 फिर -1 -2। ठीक है, नेगेटिव जितने भी इंटीजर्स हमारे पास इस नंबर लाइन पर आते हैं हम उतने इंटीजर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स राइट कर दिया। अब सबसे पहले हमने 0 से -8 पर जाना है। ठीक है, हमने इधर जाना है। ठीक है, और 0 से हमारे पास इधर से आके 8 यूनिट्स हो जाते हैं। अब हमने -8 से -6 जाना है, यानी कि हमने लेफ्ट साइड पर 6 स्टेप जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हम -14 पर पहुंचेंगे। ठीक है, और ये हम 6 यूनिट्स आए हैं और हम फाइनल किधर पहुंचे हैं, -14 पर पहुंचे हैं। ठीक है, हैंस हम कह देते हैं कि अगर -8 में हम ऐड करते हैं -6 तो वो आंसर आ जाता है -14 में हम फाइनल पहुंचे थे तो -14 आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट डन। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास +17 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है +8 को। ठीक है, +17 से हम +8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ किस तरह से करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, +17 इधर सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, अब इधर जो है वो पॉजिटिव का सिंबल नहीं है। ठीक है, माइनस का प्लस का नहीं है, तो +17 जो पहला इंटीजर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। और दूसरा ये है कि हम जो है इधर के सिंबल को चेंज कर देंगे, इधर माइनस को प्लस कर देंगे। और जो सब्ट्राहैंड है, ठीक है, ये मिनुएंड था, जो पहला इंटीजर होता है जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो मिनुएंड होता है और दूसरा होता है सब्ट्राहैंड। ठीक है, जो सब्ट्राहैंड है उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर हमने इधर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो सब्ट्राहैंड के साइन को चेंज कर देना है, जो कि पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब ये हो गया -8। हमने इस तरह से इसको देखते हुए अपने नंबर लाइन को यूज़ करना है, क्योंकि हमने ऐड करना सीखा था इंटीजर्स को। नाउ अब हम इनको देखते हुए अपने नंबर लाइन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की मदद से। दोनों साइड्स पर हमने लगा लेने हैं एरो, स्केल को रखना है। ठीक है, तो हाफ सेंटीमीटर पर हम इस तरह से जो है लाइन्स मार्क कर लेते हैं। हमने ध्यान से करनी है। ठीक है, बिल्कुल हाफ और डिफरेंस हमेशा 2 यूनिट्स का सेम होना चाहिए, यानी कि आपका आपने इस तरह से नहीं करना है, पहले 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लिया, फिर हाफ सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने नहीं करना। आपने डिफरेंस हमेशा सेम रखना। अगर आपने यूनिट हाफ सेंटीमीटर रखा है, यानी हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहे हो तो आपने हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंस ही लेना है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहे हो तो आपने 1 सेंटीमीटर का फासला रखना है। ठीक है, अब हमें ये +17 और में हमने -8 शो करा। तो सबसे पहले जो है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन यानी हमने राइट साइड पर जाना 17 यूनिट्स 0 से, देन हम लेफ्ट साइड पे आएंगे जो कि 17 के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव में इतने ऐसे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम डायरेक्शन को शो करने के लिए लिख देते हैं कि -1 फिर 0, जितने इंटीजर्स हमारे पास आते हैं इस नंबर लाइन पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को लिखने के बाद हमने देखना है 0 से हमने जाना है +17 पर। ठीक है, तो इधर हम मार्क कर देंगे और 0 से हम पहुंचेंगे +17 पर और लिख देंगे 17 यूनिट्स। ठीक है,
उसके बाद हमने जाना है नेगेटिव 8। अब हम 17 से जाना, नेगेटिव शो करा कि हमने लेफ्ट साइड पर जाना है। अब हमने इधर से लेफ्ट साइड पे कर देना है। और कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 9 पर पहुंचेंगे तो हम 9 पर लगा देंगे और इधर से हम लिख देंगे कितना? 8 यूनिट्स। ठीक है, फाइनल हम पहुंचे 9 से पर। ठीक है, और हमने 0 से डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, हम 0 से जाएंगे तो ये 9 यूनिट्स बन जाएगा। तो हम हैंस कह देंगे कि अगर हम पॉजिटिव 17 से सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव 8, ठीक है, यहाँ हम कह देते हैं कि आप तो ठीक है, तो आप यहाँ जो है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन वाला लिखेंगे, आप ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप पॉजिटिव 9 पर पहुँचे हो, देन आप इस तरह से लिखोगे तो आपका 4th पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं 5th पार्ट पर। 5th पार्ट पर हमारे पास सम है पॉजिटिव 11 में हमने ऐड करना है 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्केल की मदद से एक लाइन को ड्रा कर देना। ठीक है, उसके दोनों साइड्स पर लेफ्ट और राइट साइड पर आपने एरो हेड्स लगा देने हैं। उसके बाद आपने स्केल को रखना है ताकि आप इसका जो इंटरवल यानी इसका जो इंटरवल लिखने हैं। ठीक है, आपको कितने यूनिट्स यानी कितने नंबर्स आपने लिखने हैं। 11 में आप 0 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 11 ही लिखने हैं। ठीक है, तो जब आपको 12 लिखने हैं क्योंकि एक 0 भी तो होगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह से लाइन ड्रा करोगे 10 सेंटीमीटर का अगर स्केल है तो देन आपको हाफ ऑफ सेंटीमीटर पर ही लाइन मार्क करनी पड़ेगी ताकि आपके सारे नंबर जो है वो पूरे आ जाए। इस तरह से आपने हाफ ऑफ सेंटीमीटर पर मार्क करके अब स्केल को हटा लेना। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर नंबर्स पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हम नेगेटिव की डायरेक्शन को शो करने के लिए लिख देते हैं। बाकी सारे नेगेटिव इंटीजर्स इधर से ऑनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, फिर 0 1 2 जितने भी इंटीजर्स हमारे पास नंबर लाइन पे पूरे आते हैं, ठीक है, आपने वो इंटीजर्स राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपने 0 से पॉजिटिव 11 पर जाना है। ठीक है, इधर जाना है यानी आपने राइट साइड पर जाना है। तो आपने 11 यूनिट्स पहुंचे हो, देन आपने 11 से 0 पर ही जाना है यानी कि 11 में आप 11 से आप कहीं भी नहीं हिल रहे, ना आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो ना राइट साइड पे जा रहे हो, जस्ट उसी पोजीशन पर हो। ठीक है, तो फिर आपने इधर ही रहना है। तो 0 यूनिट्स आपका हो जाएगा। टोटल फाइनल आपका 11 पर है तो आप आए हो 11 पर। हैंस आप कह दोगे कि पॉजिटिव 11 में जब आप ऐड कर रहे हो पॉजिटिव 0 तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव 11। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 5th पार्ट डन। नाउ तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में हमने पॉजिटिव 13 में ऐड करना है पॉजिटिव 18, देन ऐड करना है पॉजिटिव 8 यानी कि अब हमने 3 इंटीजर्स को ऐड करना है। नाउ ये इसमें हम सबसे पहले जज कर ले हमने कितनी लाइन्स जो अपने स्केल से लगाने हैं। ठीक है, उसके लिए हम इन इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन इंटीजर्स को ऐड हो रहा है और सारे पॉजिटिव साइन है तो ये जस्ट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 3 में 8 ऐड करेंगे 11 में 8 ऐड करेंगे 9। ठीक है, लाइन को आपने बड़ा लगाना है ताकि आप ज़्यादा इंटरवल लिख दो। 9 और 1 को कैरी कर देते हैं 1 पर। ठीक है, 1 + 1 हो जाता है 2, 2 + 1 हो जाता है 3, 3 प्लस इधर कोई टेस्ट प्लेसमेंट नहीं है 3 आ जाएगा 39। आपने 39 आया यानी कि आपने 40 लाइन जो है वो लगानी है इधर। तो इसलिए आपने ध्यान से स्केल को यूज़ करने के आपने इक्वल फासले पर लगाना है। ठीक है, जैसे कि आप इधर आपने लाइन्स को कोशिश करने के लंबा लगाएं ताकि ये सारे डिजिट्स आ जाए। ठीक है, हमने चूँकि ज़्यादा लाइन्स लगानी है तो हम 3 मिलीमीटर के फासले पर लाइन्स लगा लें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 0 से 1 तक यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 3 4 5 और ये बड़ा वाला 5 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, और ये फिर 5 होते हैं तो पूरा 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ना अब हम 3 मिलीमीटर पर यानी कि इधर से 1 2 3 इधर लाइन लगाते हैं। 3 मिलीमीटर के फासले पर आपने इस तरह से लाइन्स लगा दी। ठीक है, अगर आप देख लेना कि आपके 40 तक नंबर लाइन्स जो है वो लग जाए, इसको हमने कोशिश करनी है तो 40 से ज़्यादा ही लग गई हैं लाइन्स। ना हमने लगा दी। ठीक है, अब हम इधर नेगेटिव क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो राइट साइड पे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करें तो नेगेटिव में कोई नहीं जा रहा तो जस्ट हम डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव 1 लिख देते हैं। और 0 फिर हमारे जितने इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पूरे आ रहे हैं कोशिश करनी है कि हमारे 40 से यानी 39 से अबव जाएँ। ठीक है, 39 हमने लिख दिया। इस तरह से हम नंबर लिख देते हैं कि हमारे 39 जो है वो कवर हो जाए और उसके बाद जितने भी हमारे एक्स्ट्रा आते हैं तो वो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बाकी एक्स्ट्रा हमारे चल जाएंगे अगर हमने एक्स्ट्रा लाइन्स लगा दी हुई हैं। ठीक है, अगर नहीं तो 39 तक भी इनफ है और अगर आप एक एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो 40 तक भी इनफ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 13 यूनिट्स जाना। ठीक है, किधर है 13? इधर आपने लगा देनी है लाइन। ठीक है, ये आप आए हो 0 से 13 यूनिट्स और आप लिख दोगे 13 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद आपने 18 यूनिट्स जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आप 31 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 31 पे लगा देनी है। ठीक है, आप इधर कह दो कि आप आए हो 18 यूनिट्स। ठीक है, अब आपने इधर से जाना है 8 यूनिट्स क्योंकि ऐड करना है पॉजिटिव साइड में यानी आपने राइट साइड पे जाना है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8। आप पहुंच जाते हो 39 पर, ठीक है। तो आप कह देते हो 8 यूनिट्स, ठीक है। नाउ हैंस आप कह दोगे कि आप 39 पर पहुंच गए हो। हैंस कह दोगे कि आप पॉजिटिव 13 में ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव 18 में ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव 8, ठीक है। तो आप देन फाइनल पहुंचे हो पॉजिटिव 39 पर। इस तरह से आपका 6th पार्ट भी हो जाता है डन। आ जाते हैं हम अपने 7th पार्ट पर। हमारे पास 7th पार्ट पर नंबर है पॉजिटिव 15 में हमने ऐड करना है -3, यानी कि हमने पहले जाना है राइट साइड पे, देन हमने लेफ्ट साइड पे आ जाना है, फिर हमने ऐड करना है -5, फिर हमने लेफ्ट साइड पे ही आगे मूव कर जाना है। हमने लेफ्ट साइड पे 8 स्टेप्स मूव करना है, जबकि राइट साइड पर पहले 15 स्टेप्स मूव कर देता है। 8 स्टेप कैसे, 3 में 5 ऐड करें तो 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें ज़्यादातर पॉजिटिव में 15 तक नंबर चाहिए। तो हमने स्केल की मदद से एक नॉर्मल लाइन लगाएं और ½ सेंटीमीटर का डिफरेंस रखें, ठीक है। आप किस तरह से 10 सेंटीमीटर तक लगाएंगे तो 21 लाइन्स बन जाएंगी और ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। नेगेटिव में कोई नंबर नहीं जाने वाला, तो नेगेटिव को जस्ट डायरेक्शन को शो करने के लिए रखते हैं और बाकी सारे नंबर इंटीजर्स जितने भी पूरे आते हैं हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पहुंचना है इधर 15 पर, ठीक है। 0 से 15 पर जाना है, ठीक है, 15, और इधर हमने 0 से जल जाना है 15 पर और हम राइट डाउन कर देते हैं 15 यूनिट्स, ठीक है। जब हम 15 यूनिट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, अब हमने इस पॉइंट से हमने जाना है अब हमने लेफ्ट साइड पर जाना है 3 यूनिट्स, ठीक है। 1, 2, 3, इधर हम 12 पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, ठीक है। जब हम 12 पर पहुंचेंगे देन हमने फिर से नेगेटिव है तो फिर हमने लेफ्ट साइड पर जाना 5 यूनिट्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 7 पर पहुंचेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। तो हम टोटल फाइनल किधर पहुंचेंगे, 7 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 0 से हम 7 पर आ जाते हैं, ठीक है। हैंस हम कह देते हैं कि पॉजिटिव 15 में अगर हम ऐड करें -3 और उसमें हम ऐड करें -5 तो वो किसके इक्वल हो जाता है, हम पहुंचते हैं पॉजिटिव 7 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 7th पार्ट हो जाता है डन। तो बच्चों आ जाते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट पर हमने क्या करना है, 8 पार्ट पर हमने -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है -9, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट डाल गए, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन में प्लस के सिंबल से, ठीक है। -8 वैसे ही रहेगा, फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। तो फिर हम माइनस को कर देते हैं प्लस, ठीक है। माइनस को कर दिया प्लस और -9 है, ठीक है। अब ये प्लस हो गया तो ये नेगेटिव जो 9 है सब्ट्रैक्ट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा +9, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम नंबर लाइन लगाते हैं, उसके दोनों साइड पे एरोस लगाते हैं, हमने स्केल को रखते हैं, ठीक है। अब हमने जाना है, पहले हमने नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, देन हम पॉजिटिव में 9 स्टेप जाना है, यानी कि अगर हम 10 सेंटीमीटर तक का स्केल है तो आप 1 सेंटीमीटर पर लाइन लगाएं, तो इसीलिए आपके नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने नेगेटिव में जाना तो हम -9 से करते हैं कि एक या -8 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। -8, -7, इस तरह से हम नंबर राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले -8 में जाना है, वो नंबर तो लास्ट में इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि वो हमने नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पे जाना है, 0 से लेफ्ट साइड पे 8 यूनिट्स हम यहाँ के हैं, तो हमने कह देना कि 8 यूनिट्स, ठीक है। देन हमने इस स्टेप से 9 स्टेप जाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पे जाना है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। 1 पर हम लगा देंगे और हम किस पॉइंट से पहुँचे, इस -8 से। देन हम कह देंगे कि यहाँ से हम 9 यूनिट्स आए हैं, तो फाइनल हम पहुँचे हैं 1, ठीक है। 1 पर तो 0 से 1 पर होंगे, हैंस हम कह देंगे कि -8 में नेगेटिव माइनस करें -9 तो आ जाता है 1, वो भी +1 आता है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो है 8th पार्ट हो जाता है डन। अब हम 9th पार्ट पर जाते हैं। 9th पार्ट पर हमारे पास सम है 7 में से हमने माइनस करना है -8 को, ठीक है। ये 7 बेसिकली +7 हो जाएगा और ये जो माइनस है इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्लस से, ठीक है। जब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन कर देंगे चेंज, तो -8 हो जाएगा +8 पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन लगानी है, दोनों साइड पे एरो हेड लगाने हैं, ठीक है। अब आप देख लो आपने बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना है लेकिन सोल्यूशन इसका ही निकलेगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव साइड पे नंबर राइट साइड पे नंबर जा रहा है, लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने और नंबर भी 7 + 8 जो है 15 हो रहा है, यानी कि 10 से बड़े हो रहे हैं, तो हम ½ सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 10 सेंटीमीटर तक लाइन्स लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए -1 कहते हैं कि इधर सारे जो है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आगे से कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, ठीक है। और इधर से पॉजिटिव नंबर जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इन नंबर्स को लिख लेना, ठीक है। जिधर तक हमारे नंबर आते हैं वहाँ तक हम लिख देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे +7 पर, ठीक है। 0 से हम +7 पर यहाँ पर हम लगाएंगे लाइन मार्क करेंगे, ठीक है। तो 0 से +7 पर आ जाएगा 7 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास इधर 7 यूनिट्स आएगा, देन हमने 8 यूनिट्स जाना है, वो भी राइट साइड पर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हम 15 पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि +8, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल हम फाइनल किधर पहुँचे हैं, 15 पर पहुँचे हैं,
ठीक है, तो हमारा इधर 15 पर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 15 तक ये 15 यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, हम कह देंगे 7 से अगर माइनस करें -8 को तो वो आ जाता है +15। तो यहाँ हमारा 9 पार्ट भी डन हो जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हमें नीचे दिए गए इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें जो नेगेटिव है अपने सॉल्व करने के आसानी के लिए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर जो है वो वैसे ही रहेगा, मिनिमम वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें माइनस किया तो माइनस जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में। देन सब्ट्राहेंड जो बाद में आने वाला इंटीजर है उसको हम सब्ट्राहेंड कहेंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव 11 है वो कन्वर्ट हो जाएगा -11 में। नाउ अब हम इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले स्केल की मदद लाइंस और उसमें एरो हेड लगाएंगे, स्केल रखेंगे और ठीक है 17 में 11 यानी हम 17 नंबर जाने हैं। ठीक है, तो हम हाफ ऑफ सेंटीमीटर की इंटरवल पर या डिफरेंस पर जो है या उसने डिस्टेंस पर जो है लाइन्स लगा देंगे। ठीक है, अब आपने इधर जब लाइन्स लगा देनी है स्केल को हटा देना है, इंटीजर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, आपने 17 यूनिट्स जाना है राइट साइड पर, देन 11 यूनिट्स आपने जाना है लेफ्ट साइड पर दोबारा आना है, तो आपका नेगेटिव में कोई नंबर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर नेगेटिव को बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो जस्ट एक -1 रिप्रेजेंट लिख देते हैं और इधर हमारे सारे जो लेफ्ट साइड पर नंबर थे वो नेगेटिव में आगे जा रहे हैं। ठीक है, फिर 0 1 जितने हमारे पास नंबर्स पूरे आते हैं नंबर लाइन पर वो हम नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स को लिखने के बाद हमने 0 से 17 सबसे पहले है 17, हम इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 17 ठीक है हमने 17 यूनिट्स पे आए। ठीक है, हमने लिख दिया 17 यूनिट्स। ठीक है, जब हम 17 यूनिट्स पर आए अब आगे आ जाता है -11। ठीक है, अब हमने जाना है राइट साइड पे, अब हमने जाना है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब हमने लेफ्ट साइड पर 11 यूनिट्स जाना है। ठीक है, कितना जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं 6 पर। ठीक है, ये हम आगे 6 पर। ठीक है, हम कौन से नंबर से कौन से टीचर से आए हैं 17 से। ठीक है, 17 से आगे हम 6 पर, तो ये हो गया 11 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 11 यूनिट्स। ठीक है, अब हम फाइनल किस पर पहुंचे हैं, वो पहुंचे हैं 6 से। तो किधर से हैं हम 0 से 6 पर आए हैं, तो हमारे पास है हम कह देंगे हम अब इस नंबर को यूज़ करेंगे +7 में, जब हमने माइनस किया +11। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आया है वो है +6 आया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास इंटीजर्स है, यानी जो सामने हुआ है -34 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है +16। ठीक है, नाउ इस नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में, देन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इंटीजर हमारा आ जाएगा वैसे ही मिनिमम आ जाएगा, नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव जो उसके साथ में सब्ट्रैक्ट है उसके सिंबल को हम कर देते हैं चेंज। पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -16। ठीक है, अब दोनों नंबर्स नेगेटिव है यानी कि दोनों नंबर्स हमारे जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और लेफ्ट साइड में दोनों नंबर जा रहे हैं 34 यूनिट जाएंगे, देन हम 16 यूनिट जाएंगे, टोटल हमने 50 यूनिट्स जाना है। ठीक है, तो हमने ऐसे लाइन लगानी है कि हमें 51 कम से कम लीस्ट जो है कम से कम हमने 51 लाइन लगानी है, तो हमने ध्यान से अपने जो है स्केल को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम 2 मिलीमीटर का फासला रखते हैं देन ही हम इस को कवर कर पाएंगे इस डिफरेंस को। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं 2 मिलीमीटर का फासले पर हम लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी आसानी के लिए नंबर्स को स्किप करके भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि इस तरह से हमने 2 मिलीमीटर के फासले पर लाइन लगा देनी है। ठीक है, और अपने नंबर्स लिखने हैं। इधर से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पॉजिटिव में कोई नंबर नहीं चाहिए, तो हम जस्ट पॉजिटिव की डायरेक्शन को शो करने के लिए 1 लिखते हैं। ठीक है, 0 फिर आगे से इधर -1 नेगेटिव में नंबर्स लिखते हैं, -2 -3 जितने भी नेगेटिव नंबर्स हमारे पूरे आते हैं लिख देते हैं। और हमने कोशिश करनी है, हमने देखना है कि हमारे नंबर जो है वो -50 से अबव जाएँ या -50 तक ऑलमोस्ट कम से कम जाएँ। ठीक है, इस तरह से हमने 2 मिलीमीटर के फासले पर लाइन लगाई है। ठीक है, आपके पास जब आप कॉपी पर करोगे आप 2 मिलीमीटर के फासले पर अगर लाइन लगाते हो देन आप नंबर्स सारे नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या करो कि 5 नंबर्स के बाद लिख दो कि -5 -10, और आपको पता होना चाहिए कि उसके बीच ये नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, देन आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपसे सारे नंबर्स नहीं लिखे जाते देन आप उसको उस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, हमारे नेगेटिव एग्जैक्ट 50 तक नंबर्स आ गए हैं। सबसे पहले हमने ऐड करना है, 0 से हमने जाना है -34 पर। ठीक है, तो ये रहा -34, हम इधर गए और 0 से -34 यानी कि 34 यूनिट्स हम आए हैं।
अब हमने इस पॉइंट से हमने नेगेटिव 16 जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हम पहुँचे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुँचे हैं तो ये हो जाएगा 16 यूनिट्स, ठीक है। जब हमारे पास 16 यूनिट्स हो जाएगा देन हम फाइनल किधर पहुँचे हैं, नेगेटिव 50 पर, ठीक है। 0 से हम नेगेटिव 50 पर गए हैं, ठीक है। जब हम 0 से नेगेटिव 50 पर गए हैं तो अब हम कह देते हैं कि हैंस अगर हम नेगेटिव 34 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव 16 तो आंसर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव 50, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो जाता है यहाँ पर हमारा डन। थर्ड पार्ट पर आ जाता है। थर्ड पार्ट का सम है पॉजिटिव 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव 4 को, ठीक है। पॉजिटिव 2 में से हम नेगेटिव 4 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव 4 को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर मिनिमम को वैसे ही लिख देंगे। अब इस नेगेटिव को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में, चेंज कर दिया तो अब सब्ट्रैक्ट का सिंबल जो सब्ट्रैक्ट के सामने साइन है वो हो जाएगा चेंज माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब हम लगाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, एरोस लगाते हैं और हम हमारे पास 2 और 4 हमने 6 तक जाना है, हमें ज़्यादा लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हम 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 10 सेंटीमीटर तक या उससे भी कम लाइन्स लगा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में कोई नंबर नहीं जा रहा तो हम जस्ट नेगेटिव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव 1 कहते हैं और जहाँ तक इंटीजर्स पूरे आते हैं हमने लाइन लगाई वहाँ तक हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0 से हमने जा रहे हैं पॉजिटिव 2 पर, ठीक है, तो 2 और ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। देन 2 से हम जा रहे हैं 4 यूनिट्स, ठीक है। 1 2 3 4 हम पहुँचे हैं 6 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट 4 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। 2 में 4 यूनिट्स अब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हैंस हम कह देते हैं 6 तक पहुँचे हैं, हैंस हम कह देते हैं पॉजिटिव 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव 4 को, तो हम पहुँच गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव, तो हम आ गए 6 पर, ठीक है, हम आ गए पॉजिटिव 6 पर, तो हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। तो बच्चों आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम क्या करें, नेगेटिव 94 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव 19 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव पर, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 19, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है नेगेटिव 94, यानी कि हमने तकरीबन 100 यूनिट्स चाहिए या हम 100 यूनिट्स से कह लेते हैं कुछ ही काम जो है वो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने स्केल ले लेना है, स्केल के बाद हम इसमें 1 मिलीमीटर के फासले पर लाइन लगा रहे हैं ताकि 10 तक हमारे पास 100 लाइन जो है वो लग जाए, ठीक है। इस तरह से आपने 1 मिलीमीटर के फासले पर लाइन लगानी है। लेकिन जब आप बच्चों आप 1 मिलीमीटर के फासले पर अगर आप 1 मिलीमीटर को यूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप 2 मिलीमीटर को यूज़ करोगे देन भी आपके पास नंबर जो है वो 20 तक आएगा और आपकी शीट पर 20 सेंटीमीटर तक का स्केल जो है वो पूरा नहीं आएगा, तो आपको भी 1 मिलीमीटर के फासले पर ही लाइन लगानी होगी। लेकिन मैं तो यहाँ आपके सामने ये सारे नंबर्स जो है डिजिटली आपको रिप्रेजेंट कर दूँगी, लेकिन आप सारे नंबर इस तरह से नहीं लिख सकते हो, तो आप जैसे इधर है ना 0 लिखो, ठीक है। आप 1 2 3 5 लाइन्स के बाद 5 लिख लो। मैं इसमें सारे लिख रही हूँ क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है और इधर से पॉजिटिव 19 यूनिट्स जाना है, तो हम पॉजिटिव कोई नंबर नहीं चाहिए। अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में सब इंटीजर्स लिख रही हूँ, लेकिन आप जस्ट 5 इंटीजर्स के बाद 0 लिख लो, नेगेटिव 5 लिख लो 5 लाइन्स के बाद, इस तरह से भी आप जो है वो लिख सकते हो। और आपने इस तरह से तकरीबन कम से कम 100 यूनिट्स यानी कि कम से कम 94 है, तो जितने भी यूनिट्स आएंगे 100 तक अगर आ जाते हैं तो आपने लिख देने हैं वो यूनिट्स, ठीक है। -26 नेगेटिव 27 नेगेटिव 28 में क्योंकि ये डिजिटली है इसलिए इधर सारे नंबर्स लिखे चले के, लेकिन जब आप कॉपी पर करोगे देन आपके लिए सारे डिजिट्स लिखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इजी वे आपके पास ये है कि आप हाफ सेंटीमीटर के फासले पर जो है 5 के टेबल लिख लो और जो बाकी है 1 मिलीमीटर पर लाइन्स लगा लो, ताकि आप जब लाइन ड्रा करने लगो आपके पास वो लाइन्स लगी हों, आप उधर से पहुंच जाओ इजीली। कि आपने अगर जैसे कि आपने 5 15 20 लिखा है तो अब 19 तो नहीं ना लिखा, ठीक है, 19 नहीं लिखा, तो अब 20 से 1 मिलीमीटर पीछे आओगे तो आपको पता लग जाएगा 19 है, या 15 से आप 4 आगे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा 99, ठीक है। इस तरह से हमने सारे इंटीजर्स जो है जहाँ तक इधर जितनी लाइन्स लगाएंगे 1 मिलीमीटर तक आते हैं हम इन इंटीजर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। ना -100 तक हमारे आ गए इंटीजर्स। सबसे पहले -94, ठीक है, -94 किधर गया, ये हमारे पास -94 आया, इधर हम लगा देते हैं -94 पर लाइन, तो हम लिख देते हैं कि 94 यूनिट्स हमारा आया, ठीक है। अब हमने इधर से हमने जाना है बेसिकली पॉजिटिव है, यानी कि हमने जाना है राइट साइड पर 19 यूनिट्स, ठीक है। -94 किधर था,
ये था हमारा 94, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हम इधर पहुंचे हैं -75 पर, ठीक है। तो -75 पर हमने लगा दी लाइन, तो हम 19 यूनिट्स पहुंचे हैं और फाइनल हम -75 पर ही पहुंचे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -75 पर, और 0 से -75 पर पहुंचे हैं। तो हैंस हम कह देते हैं कि अगर हम -94 में से माइनस करते हैं -19 को, तो हमारा आंसर आता है -75। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है फोर्थ पार्ट डन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, -8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3 को, ठीक है। -8 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट माइनस कर लेते हैं -3 को। नाउ किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको चेंज किया, ठीक है। -8 में हम ऐड कर रहे हैं +3 को, सब्ट्रैक्ट का सिंबल चेंज कर दिया। अब हमने नंबर लाइन लगाई और अब हमारे पास चूँकि नेगेटिव साइड पे 8 आएंगे, देन फिर हम पॉजिटिव में 3 जाएंगे। हमें इतने ज़्यादा डिजिट्स की लाइन्स की ज़रूरत नहीं, तो फिर हम जस्ट जो है 1 सेंटीमीटर के फासले पर 10 सेंटीमीटर तक जितनी लाइन्स लगती हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास -8 है, आप इधर -8 भी लिख सकते हो, या फिर हमने -8 में हम ऐड करें +3, ठीक है। तो यहाँ हम इधर से नंबर डाउन कर लेते हैं जितने हमारे पास पहुँचे, ठीक है। अब हम -8, पहले तो हमारे पास 0 से आ जाते हैं -8 यानी 8 यूनिट्स, ठीक है। देन हमने इधर से जाना पॉजिटिव यानी राइट साइड पर 3 स्टेप्स 1 2 3 -5 पर पहुँचे हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स। और फाइनल हम पहुँच गए हैं -5 पर, और किधर से पहुँचे हैं, 0 से। अब ठीक है, 0 से -5 पर हम कह देंगे -8 में से माइनस किया -3 को, तो आ गया -5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल, और हमारा फिफ्थ पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। ना 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट पर हमारे पास आ जाता है कि -81 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे +16 को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -81, ठीक है। अब ये नेगेटिव माइनस है, इसको चेंज कर देते हैं, ये सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। और ये +16 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -16 पर, ठीक है। नाउ हमारे पास ये आ जाता है -81 में हम ऐड करें -16 को, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने, क्योंकि -81 में जब आप 16 यानी दोनों लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, आपके 97 तक नंबर जाएंगे, तो ठीक है। तो यानी कि अभी भी आपको 100 तक लाइंस चाहिए, ठीक है। हमने आप इस तरह से नंबर्स को ड्रा करना है, ठीक है। ये ड्रा करने का तरीका जो है आप फोर्थ पार्ट में सीख कर आए हो, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से फोर्थ पार्ट पर की टाइम पर लेकर जाओ, देन आप इस नंबर्स को ड्रा करना सीख जाओगे, ठीक है। आप इधर 1 नंबर का इजाफा भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले -81 पर जाते हैं, ठीक है। -81 हमारे पास किधर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इधर मार्क कर देते हैं -81 पर, और हम इधर से 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और कह देते हैं कि 81 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने इधर से दोबारा से हमने जाना है, ऐड करेंगे यानी लेफ्ट साइड पे जाना है 16 यूनिट्स, ठीक है। जाते हैं दोबारा से 16 यूनिट्स, ठीक है। 81 था, इधर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हम -97 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया 16 यूनिट्स, और फाइनल हम पहुंचे हैं इधर, और ये हो जाएगा हैंस हमारे पास -81 में अगर हम माइनस कर रहे हैं +16, तो हम पहुंच रहे हैं -97 पर। तो यहाँ पर हमारा 6th पार्ट हो जाता है डन, ठीक है। 7th पार्ट पर आते हैं। 7th पार्ट में हमने +12 में से सब्ट्रैक्ट करना है +10 को। पहले सब्ट्रैक्ट के मसले को हल करते हैं, ठीक है। +12 में से हम ऐड कर देंगे -10, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज कर देंगे। नाउ अब हम लगाएंगे नंबर लाइन, ठीक है, और उसमें ड्रा करेंगे, ठीक है। अब हम स्केल हाफ हो, क्योंकि हमें इतने नंबर्स तो चाहिए नहीं, 12 तक चाहिए पॉजिटिव। दोबारा हमने लेफ्ट साइड पे 10 आना है, लेकिन 12 वो कवर कर देगा, तो हमारे सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव साइड्स पर चाहिए। तो ½ सेंटीमीटर पर हम लाइन लगा लेते हैं, तो बस एक नेगेटिव नंबर लगा लेते हैं ताकि पता लगे इधर जो हमारे लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, बीच में 0 आ गया, ठीक है। 0 मस्ट आपका लाइन में यूज़ होना चाहिए, जो भी आप नंबर लिखो, ठीक है। ठीक है, जितने नंबर आते हैं वो लिख लिए, ठीक है। पहले हमने 12 पर जाना, ठीक है। 12 पर हमने 0 से 12 आ गया 12, ठीक है। तो अब हमने इसमें नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पे जाना है 10 यूनिट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं 2 पर, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स, तो हम किधर पहुँचे हैं, बेसिकली हम पहुँचे हैं 2 पर, ठीक है। तो इधर 0 से 2 हमारे पास हो जाते हैं 2 यूनिट्स। तो हैंस हम कह देते हैं कि अगर हम +12 में से माइनस कर लेते हैं +10, तो हम आ जाते हैं 2 पर, तो +2 पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा 7th पार्ट भी हो जाता है डन। अच्छा, 8th पार्ट में हमारे पास आ जाता है सामने -9 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4 को, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर -9 रहेगा।
देन हम नेगेटिव को चेंज कर देते हैं पॉजिटिव में। अब सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव +4। ठीक है, अब नंबर लाइन को लगाएंगे। ठीक है, और इतने ज़्यादा नंबर्स तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हम -9 तक यानी 9 यूनिट्स चाहिए। देन हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर लाइन्स लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लाइन्स लगाने के बाद हम लिख देते हैं, इधर से नंबर लिख देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें ज़्यादातर नंबर 9 तक चाहिए, तो हम नंबर लिखते जितने हमारे पास आगे -9 तक के आगे। ठीक है, तो 0 से -9 सबसे पहले हमारा यहाँ मार्क होगा। ठीक है, 0 से -9 यह हमारा हो जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने इधर से जाना है पॉजिटिव यानी राइट साइड पर 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, तो -5 पर आते हैं, तो यह हमारे पास 4 यूनिट्स होगा -5, और इधर से 0 पे हमारे पास -5 बन जाएगा। हम कह देंगे कि -9 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें -4, तो आंसर हमारे पास आ जाता है -5, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है तो आ जाते हैं -5। और इसी तरह से हमारा 8th पार्ट हो जाता है डन। नाउ 9th पार्ट पर आते हैं। ठीक है, 9th पार्ट पर हमारे पास नंबर है 47 में से हम माइनस करें 18 पर। ठीक है, 47 में से अगर हम 18 माइनस करें तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, +47 है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं +18। ठीक है, इस तरह से हम क्या देते हैं। अब हमने इधर साइन चेंज करना है। ठीक है, अब माइनस वाले मसले को हल करना है, इसको हमने करना है पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर वैसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, और सेकेंड इंटीजर के साथ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा -18। नाउ अब हम नंबर लाइन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मसला ये है 47 तक नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे, तो कम से कम 50 लाइन्स यानी 48 लाइन्स तो हम लगाएं, तो बाद में जो माइनस से साइन चेंज है तो इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर हम 2 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर कहते हैं, 2 मिलीमीटर के फासले पर लाइन्स लगाते हैं, देन हम 51 लाइन्स जो है वो लगा पाएंगे। तो हम ठीक है, तो हमने 2 मिलीमीटर के फासले पर ये सारी लाइन्स लगा दी। ठीक है, अब हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, हमने 0 या आप -1 को भी यूज़ कर सकते हो फर्स्ट नंबर के तौर पर। इस तरह से आपने जितने नंबर्स आपके पूरे आते हैं नंबर लाइन पर, तकरीबन 50 तक आ जाते हैं हमारे नंबर्स, तो हम वो इंटीजर्स लिख देते हैं। 30, 31, 32, 33, इस तरह से हम 30 की लाइन्स को कंप्लीट कर लेते हैं। 40 की लाइन पर आ जाते हैं, देन हम 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक नंबर्स आगे हमने लिखे। सबसे पहले हम पॉजिटिव 47 पर पहुँचेंगे। यहाँ रहा हमारा 47, तो हम यहाँ 0 से 47 पर आने तक हमारे पास आए हैं 47 यूनिट्स। ठीक है, इधर आने के बाद 47 यूनिट्स पर आने के बाद अब हमने जाना है, दोबारा से जाना है, अब हमने दोबारा से जो लेफ्ट साइड पर जाना है 18 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, इधर से हमने 18 यूनिट्स जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो हम 29 पर पहुँचे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 18 यूनिट्स। ठीक है, 18 यूनिट्स पर पहुंचने के बाद हम आए हैं 29 पर। ठीक है, तो ये हमारा 0 से हो जाता है 29 पर। ठीक है, हैंस हम कह देते हैं कि 47 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 29। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स 17, -21 एंड 25। ठीक है, हमें 3 इंटीजर्स दे दिए हुए हैं, हमने इनका में एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख दी। नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स ऑफ एडिशन या इंटीजर्स फॉर इंटीजर क्या है हमारे पास, वो लिखेंगे। सबसे पहले ये आपके पास 17 है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं, यानी ये +17 है, ये -21 है और +25। पहले हम तीनों इंटीजर्स को दोनों साइड्स पर लिख देंगे और बीच में हम लगाएंगे प्लस का सिंबल, क्योंकि हम अंडर एडिशन कर रहे हैं, ऑफ एडिशन है। ठीक है, दोनों साइड्स पर इस तरह से तीनों नंबर्स हमने लिख देने हैं। देन हम इनकी करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, अब हमने करनी इनकी ग्रुपिंग। ठीक है, यानी पहले हमने सिलेक्ट कर लेना +2 +17 और -21। देन हमने सेकंड में सिलेक्ट करना है लास्ट 2 -21 और +25 कर लेंगे। अब हमने इसको 1 बाय 1 साइड बाय साइड सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हमने ये इंटीजर्स जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं। +17 में ऐड करेंगे, -21 में ऐड करेंगे +25। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इंटीजर्स को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, आ जाते हैं। ठीक है, अब हम +17 में हम ऐड करें -21 को। ठीक है, अब एक हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नंबर लाइंस के बगैर वाले मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन के बगैर अगर हमने सॉल्व करना हो, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में नहीं सीखा, लेकिन इस एक्सरसाइज से पीछे जो वीडियोज़ हैं, जो कि पीछे आपके
टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक इंटीजर विदाउट नंबर लाइन है, उस पर आपको डिटेल तरीके से समझाया गया है। नाउ आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं, आपने कह दिया एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऐड होते हैं तो जो जिस इंटीजर के नंबर की या जिस इंटीजर की वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि वैसे तो पॉजिटिव 17 बड़ा है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल के बगैर जिसकी वैल्यू बड़ी है, यानी 17 और 21 में से वैल्यू 21 की बड़ी है, ठीक है। 21 की बड़ी है तो उसके साथ जो सिंबल होगा वो हमारा रिजल्टेंट सिंबल होगा, यानी कि वो आंसर में सिंबल आएगा, ठीक है। उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। और हम इन इंटीजर्स को, एक अगर पॉजिटिव है एक अगर नेगेटिव है, तो हम हमेशा जो अगर वो ऐड हो रहे हैं तो हमेशा हम माइनस करेंगे ना। 21 में से 17 को माइनस करना है, 1 में से 7 नहीं होता, 12 करते हैं, ये रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, 10 + 1 11, 11 में से 7 इसलिए माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक है। 1 में से 1 0, ठीक है। आपकी मर्जी है लिखो या ना लिखो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में और उसके बाद कोई नंबर लेफ्ट साइड पर नहीं आ रहा, मे बी आप ना भी लिखो तब भी बेहतर होगा, ठीक है। प्लस अब आ जाएगा वो नीचे और ये पॉजिटिव 25 भी आ जाएगा दोबारा से नीचे। नाउ अब हमारे पास दोनों अभी भी एक इंटीजर नेगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है और बीच में पॉजिटिव का साइन है। बड़ी वैल्यू किसकी है, 25 है, उसके साथ पॉजिटिव सिंबल है, हम पॉजिटिव के सिंबल को यूज़ करेंगे और करेंगे माइनस। 25 में से 4 को माइनस करना है, 5 में से 4 माइनस किया 1 और 2 में से 0 को माइनस किया 2, पॉजिटिव 21 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 इंटीजर आंसर आगे सॉल्व कर लिया। अब हमने ले लेनी है अपनी राइट हैंड साइड, तो आपने क्या देना, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और वो लिख देनी है कि पॉजिटिव 17 में आप ऐड कर रहे हो ग्रुप ऑफ नेगेटिव 21 में ऐड करके पॉजिटिव 25, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव 17 पहले सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इधर भी देखें तो वो वैसे ही रहेगा। अब हम ऐड करना है, सबसे पहले हमने नेगेटिव 21 में पॉजिटिव 25 को बड़ी वैल्यू 25 है, उसके साथ ने सिंबल पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आएगा। 25 में से 21 को माइनस करते हैं, 5 में से 1 को किया, यहाँ इधर से भी देख लो, 5 में से 1 को किया 4, 2 में से 2 को किया 0, लेफ्ट साइड में लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, 1 के बराबर है। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और वो ऐड हो रही हैं, जस्ट आपने नंबर्स को ऐड कर दिया और सिंबल भी पॉजिटिव का आएगा। 7 + 4 हो जाता है 11, 1 कैरी, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 0 2 हो जाएगा 21। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आया, तो हम कह देते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस हम कह देते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर गिवन इंटीजर्स इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -107, ठीक है। 2 इंटीजर्स हैं, उनकी सम है, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो आ जाता है -107। वन ऑफ दैम इज़, उनमें से एक जो है वो -49 है। फाइंड द अदर, हमने दूसरे इंटीजर को फाइंड आउट करना है, वो अंदाज़ा लगाना है। तो बच्चों आ जाते हैं, सम का मतलब है ऐड करना। अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो -107 है, उनमें से एक इंटीजर -49 है, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, तो दूसरे इंटीजर को पहले हम कोई अल्फ़ाबेट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में उसके आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकें। हम कह देते हैं कि लेट एक्स बी द अदर इंटीजर, ठीक है। 1 इंटीजर तो -49 है, ठीक है। फिर अगर हम -49 1 इंटीजर में अदर इंटीजर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 2 इंटीजर्स का सम है ना, तो सम में ऐड करना है। दूसरा इंटीजर हमने क्या कहा है, वो है एक्स, जो कि हमने खुद से सपोज किया, खुद से रख लिया, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करना है। बेसिकली इस एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, ये अदर इंटीजर है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, खुद से हमने इसका नाम एक्स दे दिया। असल में ये एक्स नहीं है, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब वो दोनों का सम, यानी ये हमने बात कर दी कि ये सम ऑफ दोनों इंटीजर्स है, वो किसके इक्वल है, -107 के, ठीक है। अब -49 में क्या ऐड करें तो -107 आएगा। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम करते हैं नाउ, हम आगे जाकर भी इसको सीखेंगे, क्योंकि एक्स के साथ ऐड हो रहा है -49, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है, यानी एक्स के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव साइन, अगर कोई सिंबल नहीं आता, ठीक है, तो लेकिन जब ये दूसरी साइड पर अगर ले जाएं तो ये इसके सिंबल चेंज होएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स हमारे पास वैसे ही रहेगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, इस नंबर में से अगर हम माइनस कर देते हैं जो 1 नंबर है, तो दूसरा नंबर हमें मिल जाता है। अब बेसिकली ये माइनस आ गया, बेसिकली हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने लगे, ठीक है। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। अब 107 में से हमने माइनस कर देना 49 को,
या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ आप एक और रूल है, आप नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हो। दूसरा रूल है कि आप इस नेगेटिव को कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में, ठीक है। देन आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, नेगेटिव को कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर सबट्रैक्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली ऐड किस तरह से करोगे, तो आपने क्या करना है, एक माइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वैल्यू बड़ी किसकी है 107 की, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ नेगेटिव है, इसलिए अब हम 107 में से 49 को माइनस करेंगे। 7 में से 9 माइनस नहीं होता, 10 में से बारो करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये 17 में से 8 9 किया तो आ गया 8 और 9 में से 4 किया तो आ गया 5, नेगेटिव 58 आ गया, ठीक है। एक्स एक इंटीजर आ गया नेगेटिव 58, ठीक है। तो इंटीजर हमने फाइंड करना था, अदर इंटीजर वो है नेगेटिव 58 और यहाँ पर आ जाता है आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर, ठीक है। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, 39 और नेगेटिव 51 दो इंटीजर्स है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 इंटीजर्स पर ही वेरीफाई की जाती है। नाउ तो बच्चों वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिख लेते हैं, जो कि है हमने इन दोनों को इंटीजर्स को ऐड करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव 39 है, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे नेगेटिव 51, आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। अगर हम ऐड करेंगे नेगेटिव 51 को पहले लिख देते हैं पॉजिटिव 39 में, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव 39 में ऐड कर रहे हैं नेगेटिव 51 को, ठीक है। दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। होगा माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 51 है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव। अब 51 में से 39 करना 1 में से नहीं हो सकता, बारो करते हैं, ये हो जाएगा 10 + 1 11, 11 में से 9 हो गया 2, 4 में से 3 हो गया 1, नेगेटिव 12 हो गया। अब हमने लिख दिया राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव 51 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 39 पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है। 1 में से अभी भी हम क्या करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, ठीक है। अब हम 51 में से 39 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 5 ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं वो आ जाता है 2 और 4 में से 3 को माइनस करते हैं आ जाता है 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन जो है वो वेरीफाई हो गया, वो डन हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है डन। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है क्या, ठीक है। इसमें बस सम की जगह डिफरेंस है, डिफरेंस माइनस करने को कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज 48, ठीक है। डिफरेंस कह रहा है कि दो इंटीजर्स के दरमियान जो फ़र्क है वो है 48, वन ऑफ देम इज़ 14, ठीक है। और एक जो है उसमें से 14 है, ठीक है। अगर डिफरेंस बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो, तो यानी कि जो पहला मिनिमम है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर डिफरेंस जो होता है छोटा होता है और अगर नंबर बड़ा होता है तो फिर बेसिकली हमने सबट्रैक्ट फाइंड करना था, यानी कि नेगेटिव साइन के बाद वाला डिजिट फाइंड करना था। अभी हमने नेगेटिव सिंबल के पहले वाला डिजिट फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम कह देते हैं 2 इंटीजर्स का डिफरेंस 48 है। सबसे पहले हम कह देते हैं कि लेट कर देते हैं कि एक्स विद द अदर इंटीजर, ठीक है। तो एक्स हमारे पास एक इंटीजर है। नाउ हम कह देते हैं कि वो हमारे पास बेसिकली मिनिमम है, यानी पहले वाला इंटीजर है जो कि हमने फाइंड किया, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बड़ा है इधर से। तो एक्स माइनस हो जाएगा 14, दूसरा इंटीजर क्या है 14, ठीक है। वो ये है, तो हमारे पास जो इनका डिफरेंस है वो हो जाता है 48। अगर 48 यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो छोटा होता है और इंटीजर बड़ा होता है, जैसे कि डिफरेंस 14 होता है और वो 48 होता है, तो 48 पहले आना था देन एक्स आना था, इसलिए अब हमने एक्स को पहले किया। अब एक्स हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये 14 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 48 में हम ऐड कर देते हैं 14 को, सिंपल। हम 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 2 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 1 हो जाता है 6 और ये हो जाता है 62, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वन ऑफ देम जो है इंटीजर हमें मिल जाता है, जो कि है 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है डन। ना आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ट्रेन कुछ हमें बता रही है, ठीक है। 2 ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम, इकट्ठे 2 ऑरेंज ट्रेन जो है समनाबाद स्टेशन को छोड़ दी है, ठीक है। ये बेसिकली समनाबाद स्टेशन है, ठीक है। 1 ट्रैवल 14 किलोमीटर टुवर्ड्स अली टाउन, एक जो है अली टाउन की तरफ जाती है 14 किलोमीटर, वाइल अदर ट्रैवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स देरा गुजरान इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक जो है अगर ये समनाबाद है, एक ने उस साइड पे अली टाउन पे अपोजिट डायरेक्शन अली टाउन पर 14 किलोमीटर गई है और एक इधर से जो है डेरा गुजरान पर जो है वो 10 किलोमीटर गई है अपोजिट, यानी अपोजिट डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन पर जाती हैं।
फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन्स, तो इन दोनों ट्रेन्स के बिटवीन कितना डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। 14 और 10 बेसिकली हम ऐड करेंगे, तो नाउ हम इसको नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिकली समनाबाद स्टेशन, और ये हमारे पास आ जाता है अली टाउन, और ये हमारे पास आ जाता है डेरा गुजरान की तरफ वाली साइड आ जाती है नाउ। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, दोनों साइड पे एरोस लगाते हैं। अब हम अपने स्केल को रखते हैं नाउ, ठीक है। अगर आपने 10 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ किया, एक तरफ 14 है एक तरफ 10 है, तकरीबन 14 + 10 हो गया 24, और एक 0 ऐड किया 25, ठीक है। आपको 25 लाइंस कम से कम लगानी है ताकि आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। जब आप 0 से 10 तक लाइन लगाओगे, अगर हम 4 मिलीमीटर पर लाइन लगाते हैं तो एग्जैक्ट 25 लाइन्स लग जाती हैं, ठीक है, 0, और हम इधर से 4 मिलीमीटर पर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। देन 4 इस तरह से 4 मिलीमीटर पर करते करते हम 10 तक जो जितनी लाइन लगती हैं वो हो जाएंगी 25, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। हम अली टाउन को इधर कंसीडर करते हैं, तो 14 इधर हम किलोमीटर में कर देते हैं, -14 इस साइड पे कर देते हैं, ठीक है। फिर 13 12 किलोमीटर्स है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। फिर हम आ जाते हैं 0, बिल्कुल ये लोकेशन शो कर रहा है समनाबाद की, और ये गया डेरा गुजरान, ठीक है। हम पहले इसको हाईलाइट कर लें, ये है हमारे पास समनाबाद का, ठीक है, समनाबाद स्टेशन हो गया। और फिर हम आ जाते हैं इधर 14 किलोमीटर पर हमारे पास आ गया अली टाउन, और इधर से हमारे पास 10 किलोमीटर पर आ गया डेरा गुजरान, ठीक है। अब हमने फाइंड करने टोटल डिस्टेंस, अब हम इधर 14 से 13 पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। बेसिकली 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हम कह देते हैं बिटवीन बोथ ट्रेन्स इज़ 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है डन, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है यहाँ पर आकर कंप्लीट। ना आ जाते हैं पेज नंबर 34 पर, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। देन हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट 1 पर, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्ट में थर्मोमीटर नजर आ रहा है, ना कोई टेम्परेचर का प्रोजेक्ट है। मैयर द टेम्परेचर ऑफ योर सेल्फ फॉर 1 वीक, ठीक है। आपने एक हफ्ते तक अपना रोज़ टेम्परेचर को मैयर करना है, ठीक है। यानी कि आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 वीक में यही डेज आते हैं, 7 डेज आते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी आपने हर डे पर जो अपने टेम्परेचर को मैयर करना है। देन फाइंड द डिफरेंस, तो आपने देखना है कि आपका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया और आपका लोएस्ट टेम्परेचर कम से कम कितना गया, और आपने उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करा, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर में से लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देना है, ठीक है। उसके लिए आपने एक पेपर लेना है, उसमें हमारे टेम्परेचर आपने लिखना है सबसे पहले, और मंडे ट्यूसडे यानी जिस डे से आप स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि आप मंडे से स्टार्ट करो, लेट्स सपोज आप संडे यहाँ से आप थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप थर्सडे को पहले लिख दो, और इस तरह से सारे 7 डेज लिख दो, ठीक है। जिस दिन से आप स्टार्ट करो उस दिन पहले अपना टेम्परेचर लिखो, ठीक है। लेट्स सपोज 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस तरह से अगले दिन लिखो, इस तरह से वीक के 7 डेज़ पे आपने अपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना है जितना आपका आएगा, ठीक है। ये मैं बेसिकली एवरेज लिख रही हूँ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है बच्चों का, ठीक है। तो आपने अब इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। आपने अब जब 7 डेज़ वीक के गुजर जाएंगे, ठीक है, पूरा आप हर रोज़ टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे थर्मोमीटर से, देन आप हाईएस्ट टेम्परेचर लिखोगे, तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका इसमें से देखोगे कि कौन सा 98 तक भी जा रहा है, 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है, ठीक है। और फिर लोएस्ट टेम्परेचर देखोगे वो लिखोगे, अब इसमें से लोएस्ट देखते हैं, ठीक है, 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है, ठीक है। देन आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट में से आप माइनस कर रहे तो 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, पारो करते हैं, ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 10 इधर आ गया, 11 टेंथ्स हो गए, 11 में से 9 माइनस के 2 आ गया, पॉइंट आएगा, और 8 में से 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 में से 9 करेंगे 0 आ गया, लेकिन ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, यानी कि डिफरेंस आ गया 3.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आप अपने टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको तकरीबन इस प्रोजेक्ट को होते हुए पूरा वीक लगेगा, देन आप इस तरह से अपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके इस तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ हमारी एक्सरसाइज हो गया फिनिश। हमारी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट,
7th part, 8th part, 9th part. Question number 3. Question number 4. Question number 5. Question number 6. Question number 7. तो एक्सरसाइज होगी हमारी डन। तो हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।